हेलो, वेलकम टू योर ओन चैनल। आपके अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज जो है मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश और हिंदी सेक्शन लेके आई हूँ एस्टेट का, जो 3 जनवरी को टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम देख लेते हैं इसके आंसर्स क्या हैं। मेरे पास सेट सी है, आपके पास जो भी सेट हो आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आंसर को मैच कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हिंदी सेक्शन में, किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है? ऑप्शन इज खरगोश, गिलहरी, बटेर, कोयल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका खरगोश। खरगोश जो है उसमें आपका नित्य पुल्लिंग संज्ञा है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। ये जो वाक्य दिया हुआ है इसमें कौन सी क्रिया है ये हमें बताना है। तो फर्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया, फिर संयुक्त क्रिया, रंजक क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा। तो इसके अंदर जो है वो है आपका क्रियार्थक संज्ञा। इसमें जो है क्रिया करने के लिए कहा जा रहा है टहलना, जो कि एक लाभकारी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? संबंध जो हमें बताएं उस अव्यय का हमें ऑप्शन बताना है। तो फर्स्ट है राधा ऊपर नाचती है, सेकंड अनीता राधा से मधुर गाती है, देन है राम बहुत तेज चल रहा है, फोर्थ इज मोहन आजकल ज़्यादा बोलता है। तो आप देखेंगे इन सभी ऑप्शन में से जो संबंध बता रहा है, संबंध, वो ऑप्शन नंबर 2 है, अनीता राधा से। तो अनीता का राधा से संबंध बताया जा रहा है कि अनीता जो है राधा से मधुर गाती है। तो यहाँ दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णोच्चारण की दृष्टि से विमेल चुनिए। इसमें से कौन सा जो है वर्णोच्चारण की दृष्टि से मैच नहीं हो रहा, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे ओ और ओ का कंठोष्ठ है, तो ये बिल्कुल सही है। व और फ का दंतोष्ठ है, ये भी सही है। ठ और ड जो है वो मूर्धा है, तो ये भी सही है। द और ध का जो उच्चारण स्थान है वो तालु नहीं है, तो ये जो है आपका जो है बेमेल ऑप्शन है। तो दिस इज द राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य चुनिए। इनमें से कौन सा वाक्य है जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चय यानी कि जिसमें सर्वनाम का पक्का पता नहीं होता, अनिश्चित होता है वो। तो देखिए, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, यहाँ पे जो कुछ है वो पुस्तकों के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, जो कि एक सर्वनाम नहीं है। अब देखिए, दाल में कुछ काला है, तो यहाँ पे जो कुछ इस्तेमाल हुआ है ये एक सर्वनाम शब्द की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो है आपका सही ऑप्शन होगा, दाल में कुछ काला है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य है। ठीक है, तो चलिए और ऑप्शन हम नहीं देखते, दिस इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है जिसमें जो आपको शब्द दिए गए हैं उसमें अनु उपसर्ग नहीं है? तो आप देखेंगे कि उपसर्ग जो होता है वो हमारा शुरुआत में लगा होता है, ठीक है, और जो उसके बाद होता है वो हमारा मेन शब्द होता है। तो आप देखेंगे कि इनमें से किस में अनु उपसर्ग नहीं लगा। तो आप देखेंगे कि इसमें जो है अनुस्वार जो है वही हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम अनु को यहाँ से अलग करते हैं तो स्वार शब्द का कोई अर्थ नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे जो है अनु उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है नाम धातु क्रिया नहीं है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक नाम धातु क्रिया नहीं है? तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, सजाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। किस विकल्प में समास का विग्रह सही नहीं है वो हमें बताना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो ऑप्शन नंबर 3 है इंद्रियजय, इंद्रियों के लिए जय, तो ये जो है अनुचित है, इसमें समास का विग्रह सही नहीं है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प बताइए। इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा जो है ऑप्शन सही नहीं है प्रत्यय की दृष्टि से। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, हथ प्लस ओड़ी हथौड़ी। तो यहाँ पे जो प्रत्यय का जो है वो मैच सही नहीं है। दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 जो है वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए। इसमें से कौन सा शब्द जो है वो वर्तनी की दृष्टि से सही नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 2। किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है आपका पहला ऑप्शन वागीश्वर, इसमें आपका जो है व्यंजन संधि है, तो ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सु उपसर्ग रहित पद चुनिए। इनमें से वो ऑप्शन बताना है जो सु उपसर्ग से रहित है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 स्वस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अक प्रत्यय युक्त पद नहीं है। इनमें से कौन सा जो है जिसपे अक प्रत्यय नहीं है किस पद में? तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन, विधायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत चुनिए। संधि विच्छेद जो है गलत है किस ऑप्शन में? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ही जो है संधि का विच्छेद सही नहीं किया गया है। फनी प्लस इंद्र, फनिंद्र गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत समास विग्रह चुनिए। इसमें से किस ऑप्शन में जो है समास का विग्रह सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन, दूर के लिए दर्शन, दूरदर्शन। समास का विग्रह गलत है। तो हिंदी का पार्ट यहाँ खत्म होता है। तो चलिए अब हम जो है इंग्लिश का भी पार्ट देख लेते हैं। नैनी डाइड लास्ट वीक, शी डैश फ्रॉम कैंसर फॉर सम टाइम। तो इस पे आएगा आपका थर्ड ऑप्शन, had been suffering. She had been suffering from cancer for some time. Okay, next question is choose the correct option for the following. An instrument for detecting earthquake is. earthquake को डिटेक्ट करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? दैट इज ऑप्शन नंबर 3 अ seismograph. नेक्स्ट क्वेश्चन इज my car dash for the third time since I got it. My car has broken down. मेरी कार जो है वो टूट चुकी है 3 times. तो has broken is the right answer. Select appropriate preposition. The program was broadcasted dash the world. The program was broadcasted across the world. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रेजल वर्ब हमें यहाँ पे बताना है अंडरलाइन वर्ड का. आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू कोप विद द कोल्ड ड्यूरिंग विंटर. कोप विद, तो कोप विद का जो फ्रेजल वर्ब है वो यहाँ पे होगा पुट अप विद. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन, कोप put up with the cold during winter. Next question, select appropriate preposition to fill in the blank. अब यहाँ पे हमें preposition fill करना है. They walked dash the footpath until they came to a bridge. So the right option is along. They walked along with the footpath. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट. हमें वो पार्ट बताना है सेंटेंस का जो इनकरेक्ट है. तो आप देखेंगे हिज न्यू फिल्म इज रियली वर्थ टू बी सीन. टू बी सीन यहाँ पे जो है रॉन्ग पार्ट है. तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी पार्ट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रेजल वर्ब for the underlined word. Most of the patient respect Dr. John for his kindness. तो यहाँ पे जो respect है उसका replacement verb कौन सा होगा? तो you will say pay back. Most of the patient pay back. Respect का होगा pay back Dr. John for his kindness. So the option number 1 is the right option. Okay. सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मोडाल. हमें इसमें मोडाल बताना है. व्हेन डैश वी एक्सपेक्ट यू, पॉसिबिलिटी व्हेन मे. सो द राइट ऑप्शन इज व्हेन
may is the right option. When may we expect you? Next question is select the appropriate modal for the expression given. If you do that again, you dash be punished. तो you shall be. This is the right option, option number 2. Next question is choose the correct meaning of the underlined word. It is a pity you don't like football, but each to their own. तो each to their own का हो जाएगा आपका everyone has different opinions. So option number 1 is the right option. सबका अपना अपना opinion होता है. आपको नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं. Next question is choose the part of the sentence which is incorrect. हमें वो part बताना है sentence का जो incorrect है. James is busy to prepare tonight dinner. James is busy to prepare. To prepare यानी कि जो आपका third option है वो right option है. This is the wrong part. Okay. So next question is choose the correct option to fill the blank. Immediately after the operation, he could see nothing but vague shadow. So option 3 is the right answer. Choose the correct meaning of the underlined word. The baby monkeys run every which way. Every which way यानी कि in different directions. So option number 3 is the right one. Next question. Choose the correct option to fill the blank. The room was empty dash for a chair in the corner. तो room empty था, बस एक chair थी. So accept. This is the right option. Okay. So दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इंग्लिश सेक्शन. हमारा हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन यहीं पे ख़त्म होता है. मैंने साइकोलॉजी का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है. आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा. आप वहाँ से अपने आंसर मैच कर सकते हैं. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.